सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, 00 मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्लास 10 मैथ्स रिवीजन में द्विघात समीकरण चैप्टर शुरू किया था और आज हम उसी के आगे एक टॉपिक देखेंगे द्विघात समीकरण में ही, द्विघात समीकरण का विविधकर तथा मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो देखते हैं द्विघात समीकरण का विविधकर क्या होता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण हम किस रूप में लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। ऐसे हम लिख लेते हैं, जहां a क्या होना चाहिए, ये 0 नहीं होता, याद है ना, क्योंकि द्विघात समीकरण बोल दिया तो 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ये विविधकर क्या होता है, द्विघात समीकरण का विविधकर। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे, उसी को कहते हैं विविधकर। ठीक है, कैसे, कोई भी अगर समीकरण आपको दी जाती है, सपोज कर लीजिए ऐसे आपको दिया गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं a इक्वल टू कितना है 2 है, b इक्वल टू कितना 3 है, c इक्वल टू कितना 4 है। तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू कितनी मिली है 3, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणे a कितना आया 2 गुणे 4। इस तरीके से सॉल्व करके हम विविधकर की वैल्यू निकाल लेंगे। बस इतना ही करना होता है विविधकर निकालने के लिए, तुलना कराइए और इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, जब भी पूछा जाएगा विविधकर निकालिए तो आपको यही फार्मूला लगाना है। ठीक है, और तुलना हमेशा किससे कराएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, देखते हैं द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या होता है। तो आपको मैंने जैसे बहुपद में बताया था कि किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्या होता है, सेम वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। देखिए अल्फा तथा बीटा हमने इसके मूल मान लिए हैं, तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। आप फॉर्मूले ये याद करिएगा जब भी याद करिएगा हिंदी में। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आप ढूंढ के ऐसे ही लगाइए। ठीक है, आगे देखते हैं कि विविधकर तथा मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, विविधकर तथा मूलों की प्रकृति के बीच संबंध क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए द्विघात समीकरण आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो विविधकर तो अभी मैंने बताया कैसे निकालेंगे आप, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तब यहाँ पे क्या क्या केसेस पॉसिबल है देखिएगा, ये d जो है क्या क्या हो सकता है, d जो आया ये प्लस में हो सकता है, प्लस में होगा मतलब कि d ग्रेटर देन 0 आ गया। ये d माइनस में हो सकता है, इसका मतलब d का मतलब लेस देन 0 हो सकता है, या फिर d की वैल्यू 0 हो सकती है। यही तीन चीजें तो पॉसिबल हैं, इसके अलावा तो कुछ भी पॉसिबल है नहीं। तो हम देखेंगे बारी बारी से तीनों केसेस क्या हैं। तो देखिए जब आपकी d ग्रेटर देन 0 हो, अर्थात प्लस में, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1.5 कुछ भी, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो आपको याद रखना है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तथा असमान। ठीक है, जब भी ग्रेटर देन 0 आएगा तो वास्तविक तथा असमान होंगे, ये आपको याद रखना। दूसरा केस क्या है, यदि d बराबर 0 मिल जाए आपको, ये वाला केस, ना तो प्लस में ना तो माइनस में, सीधे 0 मिल जाए, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मिल जाए, तब द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे। ठीक है, आप सिंपली बराबर भी कह सकते हैं, मूल बराबर होंगे अगर तो आपको क्या लेके चलना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब तीसरा केस, ये इंपॉर्टेंट केस, इसको ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना, दो तरीके से यूज होगा। अगर आपको सिद्ध करना है कि मूल वास्तविक है तो d बराबर 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिख दीजिए, और अगर कहीं दिया जाए कि मूल बराबर है तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, क्या फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अभी आगे क्वेश्चन में लगाएंगे। और तीसरा केस क्या है, यदि d की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब माइनस में, तो द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी याद रखिए। तो ये 3 केसेस है। अब बारी बारी देख सकते हैं, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो मूल वास्तविक तथा असमान, जब डी की वैल्यू बराबर 0 होगी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो मूल वास्तविक तथा बराबर, और जब डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी मतलब माइनस में होगी तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। एक नोट है, यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है, अब खाली वास्तविक लिख देगा तो 2 चीजें पॉसिबल, या तो मूल बराबर होंगे और या असमान होंगे। तो जब असमान थे तो डी ग्रेटर देन 0 था, और जब बराबर थे तो बराबर 0 था, इसलिए दोनों केस एक में ही इन्वॉल्व कर लिए। इसको क्या पढ़ेंगे, डी ग्रेटर देन 0 या बराबर 0, डी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। तो ये आप करिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन, लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए, पहला काम। और दूसरा क्या, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले द्विघात समीकरण लिख ली, अब इसकी तुलना हम किससे कराएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a बराबर कितना 3, b बराबर कितना -2, c बराबर कितना 1/3, करेक्ट। तो विविधकर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए b की वैल्यू डाल दी -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1/3, 3 से 3 कट गया बचा 1, 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। और अभी बताया जब 0 आएगा तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक तथा बराबर होगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्या क्वेश्चन लिखा है, यदि द्विघात समीकरण क्या दी है कि x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको मैंने बताया था अगर मूल बराबर दिए जाए तो विविधकर का मान क्या होगा 0। तो देखिए पहले तो समीकरण ऐसे लिखी थी मैंने, इसको ऐसे लिख लिया, फिर इसकी तुलना किससे करा दी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो तुलना करवा दी तो देखिए a बराबर कितना है k, b बराबर कितना -2 के, c बराबर 6 लिखेंगे। चूंकि मूल बराबर है, ऐसा आपको दिया गया ना, देयरफॉर, इसलिए जो विविधकर है, विविधकर बराबर क्या हो जाएगा 0। और विविधकर का फॉर्मूला क्या बताया, चाहे आप पहले लिख लीजिए d बराबर 0, और d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -2 के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k इंटू 6 बराबर 0। इसको ओपन करें तो देखिए 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 बराबर 0। देखिए कॉमन कुछ मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए, सॉल्व कैसे करेंगे, फिर कॉमन ले लेते 4k कॉमन तो बचा k माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 4 तो कोई काम करें, इसको हटा दी, k माइनस 6 बराबर 0। कोई पूछे 4 कहाँ गया तो 4 डज नॉट इक्वल टू 0, 4 तो 0 हो नहीं सकता। या दूसरे तरीके से आप समझा सकते हैं, 4 एक नंबर है, इसको हम 0 के बटे में ले गए, 0/4 0, बचा क्या k माइनस 6। यहाँ से देखिए एक बार हम लिखेंगे k बराबर 0, एक बार लिखेंगे k माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए k बराबर 0 तो यह संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ देखिए अगर 0 रख देंगे तो द्विघात समीकरण नहीं बचेगी, 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 6, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये जब 6 बचेगा तो वो तो द्विघात समीकरण है नहीं, इसलिए k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अर्थात k डज नॉट इक्वल टू 0। तो बचा क्या, k माइनस 6 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6, यही आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।